Wholesale Basic Concept Part 3. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारा बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 है और हमने 2 पार्ट कवर कर दिए थे और आज हमारा बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 3 है। इस लेक्चर से हम अमेज़ोन में प्रैक्टिकली इंटर हो जाएंगे और आज से जब हम इंटर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तब तक हम नहीं निकलेंगे जब तक हम उस स्टेज तक ना पहुंचे, जब तक हमारा सेल स्टार्ट ना हो जाए। तो आज से ही हमारा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसको शुरू करते हैं। तो अगर आप यूएस में काम करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट में, उसके लिए Amazon.com, कनाडा के लिए Amazon.ca, इस तरह और कंट्रीज के लिए ये लिंक यूज होते हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस कोर्स में हम यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट कर देते हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट में काम करेंगे। हमारा मार्केट जो है वो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको Amazon.com में आना होगा। यहाँ से Amazon.com को ऑन करें। मैंने Amazon.com को ऑलरेडी मैंने अपने साथ बुकमार्क किया था, आप भी अपने साथ रख के कि आपके साथ शॉर्टकट हो। अच्छा, हमने Amazon.com को ऑन किया। अब नेक्स्ट जो हमारा और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अपना लोकेशन चेंज करें। आप जब फर्स्ट टाइम Amazon को ऑन करो, यहाँ पे आपके साथ डिलीवर टू पाकिस्तान होगा। तो ये इसलिए हम चेंज करते हैं कि यहाँ पे आपके साथ वो प्रोडक्ट शो होंगे जो सिर्फ पाकिस्तान ही शिप होंगे। तो आप तो यूएस में काम करते हैं और यूएस के जो है प्रोडक्ट आपको यूएस में काम करना है। आप यूएस के प्रोडक्ट, अगर आपको अपने जिप कोड का पता नहीं है कि यूएस में मैं न्यू हूँ और मेरे साथ तो जिप कोड नहीं है, तो सिंपली बस यहाँ पे ये जो चेंज लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ये कोड डाल दो। मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ कि क्या ये वाला कोड है ना, ये कोड आपने एंटर कर देना है 10001। ये कोड आप एंटर करें तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट का ऑन हो जाएगा। मैं जिस स्टेट में, जिस सिटी का मेरा जिप कोड है यूएस में, तो वो ये है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप जिस मार्केट में काम करना चाहते हैं उसको कन्वर्ट करें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के लिए वही सिंपल यूज़ होता है, बट अगर आपके पास एलएलसी है, अपना एलएलसी आपने रजिस्टर्ड किया है, तो आप उसको वही जिप कोड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करें, डन करें। ये देखो यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गया। अब ये आपने देख लिया, रिलोड हो गया बहुत। अब नेक्स्ट, सर्च बार, कैटेगरी, लैंग्वेज, ये कहाँ होते हैं? ये अमेज़ोन का सर्च बार है। यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। ये कैटेगरी है, ये सारे कैटेगरीज हैं, ये देख रहे हो, ये सारे कैटेगरी हैं। अगर आपको किसी कैटेगरी का पता है कि इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ से बस कैटेगरी को सेलेक्ट करें और सिंपली सर्च करें तो आपको उस कैटेगरी के प्रोडक्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कैटेगरी का पता नहीं तो बेस्ट सेलर में आ जाए, यहाँ से भी आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, हैंडमेड प्रोडक्ट, बेस्ट सेलर इन कैटेगरी, इन क्लॉथिंग, इन शूज़, ज्वेलरी। तो इस तरह ये सारे कैटेगरी यहाँ पे भी अवेलेबल आपको शो हो जाएंगे। अब अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। कैटेगरी आपने सीख लिया कि कैटेगरी कहाँ होते हैं, सर्च बार आपने देख लिया कि ये कहाँ होता है और क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि लैंग्वेज। आप जिस लैंग्वेज में आपको महारत हासिल है और आप जो है यहाँ पे अमेज़ोन में समझते हैं कि ये लैंग्वेज मुझे आता है और मैं इस पर जो है महारत मुझे हासिल है, तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। बट अगर आप यूनाइटेड स्टेट में, तो बस इसी को इसी हालत में छोड़ दें। अब नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ ASIN? Where the title located, reviews, rating, what the seller showing, price। तो इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ASIN ये बेसिकली Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका प्रोनाउंसिएशन शॉर्टकट जो है वो ASIN है। तो अमेज़ोन ने हर एक प्रोडक्ट को अपना आईडी दिया है, जिस तरह ह्यूमन का आईडी होता है ना, आईडी, जिससे हमें उसका कंप्लीट डेटा, जब हम उसको स्कैन करें, उस CNIC को जब हम स्कैन करें तो उसका इमेज हमें शो होता है, उसका नाम हमें शो होता है, उसका एज, सारा डेटा हमें शो होता है। और ये ASIN जो है, ये सेम अमेज़ोन में ये ASIN है। ASIN आपको जो है ये आपको जानना चाहिए कि ASIN क्या है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसको सीख लें। तो अमेज़ोन ने हर एक प्रोडक्ट को अपना नंबर दिया है और उस नंबर को हम ASIN नंबर कहलाते हैं। और जो है इस ASIN नंबर से हमें प्रोडक्ट का कंप्लीट डेटा पता चल जाता है और इस ASIN को हम कॉपी करके अपने प्रोडक्ट जो है लिस्ट करेंगे। इसी ASIN को हम कॉपी करेंगे और इसको ही लिस्ट करेंगे। अगर आप टाइटल से आप प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकते,
अगर आप किसी प्रोडक्ट, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे सेल करूंगा, तो आप सोचोगे कि यार मैं इसके लिए क्या करूंगा। अगर आपने टाइटल को भी अपने साथ रखे, तो सेम टाइटल के बहुत से प्रोडक्ट है अमेजोन में, तो मिलियंस आप जो है प्रोडक्ट है। आपको मैंने बेसिक में पास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसमें कितने प्रोडक्ट है और कितने कस्टमर है, बायर्स है। तो इसमें तो बहुत से स्टोर्स है लोगों के, उनके पास बहुत से प्रोडक्ट है, और आपको अमेजोन में मिलियंस प्रोडक्ट है। तो आपको कैसे अपने प्रोडक्ट का पता चलेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट है। और तो इसी एसन को आपने अपने साथ रखना है। शॉर्टकट में आपको बस बता रहा हूँ कि एसन जो है ये अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हर एक प्रोडक्ट का अपना एसन नंबर होता है, और एसन नंबर से हमें प्रोडक्ट का कंप्लीट डेटा पता चलता है। आपको ये नहीं है कि बस जो है आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लगा है और आप उससे स्क्रीनशॉट ले ले अपने पास रखे, नहीं। जब आप अपने साथ एसन नंबर को रखते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने पास रखे। तो बस एसन नंबर को ही अपने पास रखे। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ कुछ एसन है, मैंने अपने साथ रखे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पेज को मैं रिलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे अपना एसन फुट किया। फर्स्ट टाइम जो है आपको बहुत से प्रोडक्ट आएंगे एसन पे, बट बहुत से नहीं आएंगे। जब आप एसन को अपना एसन को फुट करो ना, तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट होते हैं। ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है ना, ये कोई मसला नहीं है, इसको आपने स्किप कर देना है। जो फर्स्ट 2 या 3 4 5 तक स्पॉन्सर प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट मतलब फर्स्ट बार जो बार होता है, यहाँ पे 4 या 5 प्रोडक्ट होते हैं, और इसी में आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। अच्छा, आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है या नहीं है? तो आप करो क्या, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आपने स्किप कर देना है, और डायरेक्टली जो प्रोडक्ट आता है वो ही हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये आप देख रहे हो, ये वाला, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसको ऑन करते हैं, तो आपने देख लिया कि इस एसन नंबर से हमें प्रोडक्ट का कंप्लीट डेटा पता चलता है। ये अगर आप इस प्रोडक्ट के इमेज पर क्लिक करो तो आपको कंप्लीट इमेज भी शो होता है अगर आप इमेज को रिव्यू करते हो। अभी आप चाहते हैं कि यार आपने टाइटल से या नाम से किसी प्रोडक्ट को जो है वो सर्च किया है, और आप चाहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट का एसन ढूंढे, और एसन आपको कहाँ मिलेगा? आपको नीचे आना है, नीचे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे ही एसन नंबर लिखा होता है। ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये डायरेक्टली उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। ये प्रोडक्ट डिटेल का ऑप्शन है। अच्छा, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इस डिसकंटिन्यू बाय मैन्युफैक्चर नंबर, प्रोडक्ट डायमेंशन, यूपीसी, मैन्युफैक्चर, एसन, ठीक है। ये एसन नंबर है, और आपको ये ज़रूरी नहीं कि अब आपको इसको ये ज़बानी याद करो, बस इसको अपने साथ कॉपी करके रखो, ठीक है। तो ये हो एसन नंबर। एसन नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट जो फाइंड आता है उसको हम BSR कहलाता है। वो मैंने स्लाइड में जो है ऐड नहीं किया, ये आप जो है यहाँ पे सीख ले, अपने साथ एक्स्ट्रा नोट करें। BSR, बेस्ट सेलर रैंक। अमेजोन ने हर एक प्रोडक्ट को अपना रैंक दिया है, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट का अपना रैंक होता है, तो इसी प्रोडक्ट का जो रैंक है वो है 35,000 एंड समथिंग। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है जिसका बेस्ट सेलर रैंक जो हो वो कम हो, 40,000 से वो कम हो, 40,000 से उसका BSR कम हो। जितना BSR उसका कम होगा, उस प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा सेल होगा। अब ये 35,334 इसका मंथ जो है BSR है। तो अब हम इसका सेल चेक करते हैं। सेल कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको टूल के लेक्चर में मैंने आपको बताया। ये ऐसा आपको जो है इस प्रोडक्ट का BSR जो है काफ़ी करना है, और कैटेगरी आपने याद करना है। तो आपको एक टूल में आ जाना है, उस टूल का नाम है FBA टूल किट। वहाँ पे आप BSR को पुट करो उस कैटेगरी में, तो आपको उस प्रोडक्ट का डेली सेल आ जाएगा। डेली सेल को 30 से मंथली के 30 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका मंथली सेल मिल जाएगा कि इसका क्या मंथली सेल है। बट मैं आपको यहाँ पे बेसिक हम एक्सप्लेन करें, तो आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जितना BSR कम हो उस प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा सेल होगा। अब देख यहाँ पे हमें भी बता रहा है कि 35,334 इसका BSR है। यहाँ पे बता रहा है कि 600 इसका पास मंथ में इसका इतना सेल हो चुका है। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है उसका 300 से ज़्यादा सेल हो, मंथली सेल, ठीक है। ये आपको BSR से पता चलता है। कैसे पता चलेगा? ये BSR को हम कॉपी करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हमारे पास एक टूल है, उस टूल का नाम है FBA टूल किट। FBA टूल किट। आपको इस टूल के बारे में भी तो पता भी नहीं होगा, बट कोई मसला नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। बस आगे आप इसको आगे वो मज़ीद आप सीख जाएंगे कि ये क्या है और कैसे यूज़ होता है। तो बस यहाँ पे मैं आपको बेसिकली वैसे बता रहा हूँ कि इसको सीख ले, आपको कैसे प्रोडक्ट का सेल पता चलेगा। आपको FBA टूल किट में आना है। ये FBA टूल किट क्या होती है, वहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया है, एड प्री टूल्स वाले में। अच्छा, ये कैटेगरी है ना, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का BSR को पुट कर देना है। सॉरी, मैंने उस BSR को पुट करें, ये देखा आपने। अच्छा, ये थोड़ा गलती है यहाँ पे। 10 यूनिट इस प्रोडक्ट का डेली सेल है, तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 300 इसका मंथली सेल है। ये वैसे ये कह रहा है कि यहाँ पे 600 इसका 5 मिनट में सेल हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि आप टूल के पीछे जाओ, ये वैसे आपको जो है आइडिया दे रहा है कि इसका इतना सेल है। इट्स ओके, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है कि इसका सेल अच्छा है। होलसेल में जब आप न्यू हो तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है कि उसका सेल 300 से ज़्यादा हो, और 300 से कम नहीं होनी चाहिए, 200 तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर आगे उस प्रोडक्ट का सेलर भी देखने हैं ना कि उस प्रोडक्ट में कितने सेलर। अगर ज़्यादा सेलर है और उस प्रोडक्ट का सेल कम है तो फिर आपको कुछ सेल नहीं होगा, आपका कुछ सेल नहीं होगा। अब आपको मैं आगे बता दूं कि अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि ये BSR क्या होता है। BSR एक रैंक होता है। अमेज़ॉन ने हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दिया है ना, जिस तरह हम हमारे स्कूल्स कॉलेज में रोल नंबर होते हैं, रैंक होता है कि इसका फर्स्ट पोजीशन है, इसका सेकंड पोजीशन है, सेम यहाँ पे इसका 35,000 पोजीशन है। बस इसी को शॉर्टकट में समझे कि इसका 35,000 इसका वो पोजीशन है। तो इसी पोजीशन से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट का जो है क्या कंडीशन है और क्या इसका मतलब क्या नंबर लाते हैं ये। तो सेम अमेज़ॉन में भी 35,000 इसका रोल जो है रैंक है, और इसी से हमें पता चलता है कि इस प्रोडक्ट का कितना सेल है और कितने नंबर ये लाता है हमें। तो बस इसी को आपको जो है आगे फिर सीख जाएंगे कि ये मज़ीद आपको ये मैं आगे सिखा दूंगा। बस यहाँ से बेसिक से सीखो कि ये क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है कि द टाइटल, वर द टाइटल लोकेटेड। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को ऑन करो ना तो यहाँ पे टाइटल शो होता है, ये प्रोडक्ट का टाइटल है। इमेज के साथ ही प्रोडक्ट का टाइटल शो होता है। ये हर एक प्रोडक्ट का टाइटल होता है। टाइटल से भी हमें बहुत हेल्प होता है, क्योंकि अगर जब आप सोर्सिंग करते हैं तो टाइटल से भी आप सोर्सिंग करोगे, और जब आप ब्रांड को कॉल करो ना तो ब्रांड को भी आपने इस प्रोडक्ट का टाइटल बता देना है, क्योंकि ब्रांड आपसे पूछेगा कि आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछ रहे हो, तो आपको इस प्रोडक्ट का टाइटल बता देना है। तो टाइटल को भी अपने साथ नोट कर ले कि टाइटल क्या होता है और कहाँ जो है वो लोकेटेड होता है। तो ये टाइटल है, आपने पहचान लिया कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है। अच्छा, रेटिंग और रिव्यूज़ ये क्या होते हैं और हमें कितने चाहिए किसी प्रोडक्ट में। फिजिकल लाइफ में आप जो है लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो उसको हम रिव्यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो सेम अमेज़ॉन में जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कोई जो है बायर आपसे प्रोडक्ट लेता है, वो आपके बारे में रिव्यूज़ देते हैं। तो उस रिव्यूज़ जो है हमें हम जब किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो फर्स्ट तो हमें उसका रिव्यूज़ चेक करने होने चाहिए, उसके रेटिंग हमें चेक करना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का क्या कंडीशन है, क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो आपको रिव्यूज़ में आना है। ये देख रहे हो, ये हर एक प्रोडक्ट का रिव्यूज़ है। 5 स्टार है, 82% 5 स्टार है, 10% 4 स्टार है। आपको जिस प्रोडक्ट में आना है जिसका रेटिंग जो है वो स्टार 3.8 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 तक होने चाहिए। अच्छा, रिव्यूज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 100 से ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ होने चाहिए। 100 से या 50 से उसके रिव्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए। क्यों ना हम नीचे क्यों नहीं आते, इसलिए क्योंकि अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं है तो नया प्रोडक्ट होगा, उसका सेल भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है जिसका रिव्यूज़ जो है वो 50 से और 100 से ज़्यादा होने चाहिए, और इतने भी नहीं कि आप जो है 30,000 10,000 5,000 तक
जाओ, नहीं आपको इतने बड़े रिव्यूज में भी नहीं जाना है, क्योंकि उस प्रोडक्ट में फिर बड़े सेलर होंगे, और जब बड़े सेलर होंगे आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। जब बाय बॉक्स नहीं मिलेगा तो आपके प्रोडक्ट का सेल नहीं होगा, तो जब सेल नहीं होगा तो आपका इन्वेंट्री वैसे ही पड़ा होगा। ये बाय बॉक्स क्या होता है, अमेजोन ने हर एक प्रोडक्ट को अपना विनिंग का जो परसेंटेज होता है, ये आप आगे सीख जाएंगे कि बाय बॉक्स क्या होता है। तो उस जब आपके पास बाय बॉक्स हो तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। सेलर, every product have a seller. How to know about the seller that he's selling a BRBM? How to know their reviews, rating and backseller or not? How to check and hunt a good product through seller spying? ये seller spying हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब आप आ जाओ तो यहाँ पे आपको शो होता है कि ये FBA सेलर है या FBM है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट का सेलर जो है ये FBA करता है। मुझे कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है, यहाँ पे शिप प्राइम जब अमेजोन हो और सोल्ड बाय उस सेलर का नाम हो तो आप समझो कि ये FBA करता है। इससे पता चलेगा कि ये FBA है या FBM है। जब शिप प्राइम और सोल्ड बाय दोनों उस सेलर का नाम हो तो ये समझो कि इस प्रोडक्ट का जो सेलर है वो FBM करता है। अब आप यहाँ पे सीख जाओगे। अच्छा, ये देख रहे हो शिप प्राइम इस सेलर का नाम है और सोल्ड बाय भी इस सेलर का नाम है, तो समझो कि ये FBM करता है। अब आके ये FBA है। ये जब सोल्ड बाय उस सेलर का नाम हो, शिप प्राइम अमेजोन हो, तो समझो कि ये FBA है। अब ये देख रहे हो ये FBM है। ये जब दोनों ही शिप प्राइम सोल्ड बाय हो तो समझो कि ये FBM करता है, और जब एक जो है डिफरेंट हो, सोल्ड बाय डिफरेंट हो और अमेजोन हो, तो समझो कि ये FBA करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेलर हमें हमारे प्रोडक्ट में कहाँ शो होता है और सेलर कितने हमें चाहिए? तो यहाँ पे न्यू 27 फ्रॉम, तो ये समझो कि इस प्रोडक्ट में 27 सेलर है। और तो अब यहाँ पे जो सेलर है ना, आप सोचो ये क्या, ये कौन है और ये किस तरह हमें यहाँ पे अमेजोन ने लाया है। तो अगर आप कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेगा तो इसी के साथ बाय बॉक्स से इसी से लेगा। अमेजोन ने इसी को आगे रिकमेंड किया कि आप यहाँ से इसी सेलर से लोगे। अब बाय बॉक्स रोटेट होता है, जो है कल या परसों किसी और सेलर के पास आ जाएगा, या इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, या इसके पास आ जाएगा। तो इस तरह बाय बॉक्स भी रोटेट होता है। कल जब आप इस प्रोडक्ट को देखो तो इसका सेलर जो है वो चेंज हो गया होगा। अब हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है? आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है जिसका BSR जो हो वो 40,000 से के नीचे हो, और उसका जो रेटिंग हो वो 100 से ज़्यादा हो या 50 से ज़्यादा हो। सेलर, प्रोडक्ट में कितने सेलर होने चाहिए? तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें सेलर 5 से लेकर 20 तक 30 तक हो। ठीक है, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है कि उसके सेलर 5 से लेकर 30 तक हो। ये बेसिक है, आप जस्ट सीखो। फिर आगे हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, इस पे हंटिंग करेंगे, हम किस तरह एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसमें ये सब फीचर्स अवेलेबल हो। ठीक है, आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्राइस, कि ये प्राइस कहाँ शो होता है और प्राइस हमें प्रोडक्ट का कितना प्राइस वो होना चाहिए कि हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। तो हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे प्राइस शो होता है। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी शो होता है और यहाँ पे भी शो होता है। ये देख लिया आपने। अच्छा, आपको ऐसे प्रोडक्ट में आना है जिसका प्राइस कीमत, जो प्राइस डॉलर्स में होते हैं, वो $20 से लेकर 40, 50 तक, 60 तक होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए मैं 20 से नीचे नहीं होने चाहिए क्योंकि उस पे फिर BA फी आते हैं, उस पे शिपमेंट फी, स्टोरेज फी और हैंडलिंग फी, और उस पे कॉस्ट जो है वो आते हैं, बहुत से कॉस्ट उस पे आते हैं। तो उसमें फिर कॉस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्राइस होता है ना। तो आपको एक ऐसे प्रोडक्ट में आना है जिसका प्राइस 20 से लेके 60-70 तक हो। तो आपने सीख लिया कि हमें प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए और प्राइस कहाँ शो होता है। ठीक है, सेलर आपने सीख लिया कि सेलर कहाँ शो होता है, एक्टिव सेलर कहाँ शो होता है, जो प्रेजेंट जो सेल करता है, और प्रोडक्ट में हमें BA और BM का सेलर जो वो कहाँ शो होते हैं, और उसके जो वो होते हैं रिव्यूज़, हमने हर एक सेलर का कैसे चेक करना है कि ये बड़ा सेलर है। बड़ा सेलर हमें ऐसे पता चलेगा जिस का रिव्यूज़ जो है वो 1000 से ज़्यादा हो, तो समझो कि ये एक बड़ा सेलर है। ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब
आपने ये भी सीख लिया कि रिव्यूज़ और रेटिंग ये क्या होते हैं और ये हमें कहाँ शो होते हैं और हमें रिव्यूज़ और रेटिंग कितने होने चाहिए प्रोडक्ट पे। टाइटल कहाँ होता है, टाइटल आपने सीख लिया कि टाइटल कहाँ शो होता है और टाइटल के हमारे पास क्या क्या यूजिंग है, हम टाइटल को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। आपने एसन को सीख लिया कि एसन क्या होता है, अमेज़ॉन ने हर एक प्रोडक्ट को अपना नंबर दिया है, ठीक है, ये आपने सीख लिया। अब आपको मैं जो टास्क दे रहा हूँ आपने करना ये है, मैंने जो कम्युनिटी बनाया आपने वहाँ पे अपना वीडियो बना के शेयर करना है कि आज मैंने ये कर दिया। हर एक लेक्चर को आपने अपने साथ जो है वो नोट करना है, फिर आगे उस पर प्रैक्टिस करना है और फिर मुझे पर्सनल पे मुझे रिजल्ट भेजना है कि आज मैंने ये कर दिया। इंशाल्लाह आपने मुझे डेली का आपने बता देना है कि आज मैंने ये किया और मैंने ये सीख लिया। अगर आपको मसला भी हो ना तो आपको मैंने आपके लिए कम्युनिटी बनाया है, आप वहाँ पे जी पोस्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे बता सकते हैं मुझे कि आज मुझे ये मसला था, आज मैंने जो है ये सीख लिया और इसी पे मुझे मसला है। तो आपने मुझे डेली का बता देना है और आप जो सीख रहे तो वो भी मुझे बताना है कि आज हमने ये सीख लिया, ठीक है। आपको जो भी मसला हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ये बेसिक कंसेप्ट था। आगे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट हंटिंग और आगे फिर उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग होगा और कैसे करेंगे, मैनुअल हंटिंग कैसे करेंगे, टूल के जरिए हम कैसे हंटिंग करेंगे, कौन सी प्रू टूल हम यूज़ करेंगे, कौन से फेट टूल हम यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर को आपने नोट किया, इस पे प्रैक्टिस करो, लोकेशन को चेंज करो, ये किसी प्रोडक्ट को उठाओ, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, उस पे जो है ये मैंने जो पॉइंट आपको बता दी ये सीखो कि कहाँ शो होते हैं, आप जस्ट प्रैक्टिस करो। थैंक यू।